हमें फ्रेम को कंप्लीट करना है। ओके, तो सीट यहाँ पर कुछ ऐसी लगने वाली है, गजब का लुक आ रहा है। यो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सही बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। मैं भी मजे में नहीं हूं लेकिन अभी मजे में हो जाऊंगा, क्योंकि आज हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम होने वाला है भाई। हमारा जो प्रोजेक्ट पर जो फ्रेम का काम बचा हुआ है ना, वो काम आज हम करने वाले हैं। तो यार लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको तो पता ही होगा, हम लोग लाए थे वेल्डिंग मशीन ये वाली, क्योंकि हम जो इतने दिनों से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, जिस वेल्डिंग मशीन का यूज कर रहे थे वो किसी और की थी और वो बंदा ले गया है उसकी वेल्डिंग मशीन। और उसी चक्कर में हमारा 4-5 दिन का गैप हो गया था, हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमको ये नई वाली लानी पड़ी। थोड़ा खर्चा करना पड़ा लेकिन सस्ती सुंदर हम 4000 की इसको लेकर आ गए थे। चाइना का माल है लेकिन ठीक है भाई, अभी हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अब हमें प्रोजेक्ट बनाने में जो काम बचा हुआ है ना, वो करना है। जो यहाँ पर मेन काम बचा हुआ है वो है फ्रेम बनाना। फ्रंट का जो सस्पेंशन और टर्निंग मैकेनिज्म तो हमने बहुत पहले से ही बना दिया था, लेकिन मेन काम ये है, हमें फ्रेम को कंप्लीट करना है। तो बहुत सारा काम बचा हुआ है, सारा वेल्डिंग का ही काम बचा हुआ है। तो इस मशीन की तो हालत खराब होने वाली है और हमें भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमारा भी दिमाग खराब होने वाला है, क्योंकि यार फ्रेम हम हाथों से बना रहे हैं, तो फिर पूरा अलाइनमेंट के साथ बनाना इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। वैसे फ्रेम कैसे बनेगा उसके लिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन एक मॉडल निकाला था, उसके सिमिलर ही हमको बनाना है हमारे प्रोजेक्ट का फ्रेम। सो लेट्स गो, फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी फ्रेम बनाने के लिए, ऊपर का जो हिस्सा बनाने के लिए हमको फिर से काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो फिर से मेजरमेंट वगैरह करके काटा पीटी करते हैं पहले, सारा कुछ मेजरमेंट के साथ में, उसके बाद में ही हम वेल्ड वगैरह करने का काम शुरू करेंगे। वैसे काटा पीटी करने का काम थोड़ी ही देर का रहने वाला है, तो इतना कोई इशू नहीं है। जल्दी से मेजरमेंट करके पूरा काट देते हैं। तो ये अभी मैंने एक और पाइप काट लिया है। जो यहाँ पर फ्रंट में हमने छोटा वाला पाइप लगाया है, सेम साइज का एक और काट लिया है। ये वाला लगेगा ऊपर की साइड यहाँ पर, क्योंकि हमको सिमिलर तरीके से ऊपर की साइड भी बनाना है जिसे हमने नीचे बनाया है, इसलिए हमको सेम टू सेम काटना पड़ेगा। तो फटाफट से आप दूसरे वाले भी काट लेते हैं, जो ये वाले पाइप जा रहे हैं। 25, ये देखो 3 पाइप काट लिए हैं, एक और ये 2, एक सामने लगेगा, 2 साइड में लगेंगे। तो अभी हमने जो छोटा वाला पाइप काटा था सामने के लिए, उसको हम वेल्ड कर रहे हैं। जो नीचे वाला जो इसका एंगल है, जो भी है इधर उधर जो भी हमने मेजर कर रखा ना, सेम टू सेम हमको ऊपर की साइड भी वेल्ड करना है ये वाला पाइप। तो सेंटर निकाल रहे हैं, सेंटर कहाँ पर रहेगा सब कुछ देखेंगे, उसके बाद में पूरा लेवल निकाल कर और फिर वेल्ड करेंगे। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हमने वेल्ड कर दिया है। इसका अलाइनमेंट निकाल कर हमने वेल्ड किया है। अभी इसको थोड़ा पक्का करेंगे, उसके बाद में बाकी के पाइप जिससे हमने यहाँ पर ये वाले लगाए हैं उस टाइप से लगाना है। ऊपर बनाने में थोड़ा हवा में रखना पड़ रहा है, पकड़ के रखना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ठीक है, बन जाएगा। तो फटाफट से करते हैं आगे का काम। तो गाइस, ये तो लग चुका है। अब इसके आगे हमको ये वाला जो पाइप है इसको ऐसा वेल्ड करना है, और ये ऊपर वाला जो फ्रेम है, आई मीन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, इसके बीच में हम लगाने के लिए यूज करेंगे ये वाला पाइप को, पतला वाला पाइप यूज करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर मेजर किया है, और इस साइड से हमको ये वाला जो फ्रेम है इसको थोड़ा हमको उठा कर रखना है। यहाँ तो सिमिलर हाइट रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उठाना है हमको। 10.5 इंच मेजर करते हैं और काट लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हमने ये पाइप काट लिए हैं दोनों की दोनों। तो ये देखो, फ्रेम का ऊपर वाला हिस्सा कुछ इस टाइप से बन रहा है, देख सकते हैं। फिर हमने ऐसे डायरेक्ट मेजर करके और फिर कुछ इस तरीके से वेल्ड कर दिया है। इतना सारा लोहा यूज कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे लग रहा है कि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो हमारे पास अभी मोटर हमने डिसाइड कर रखी है जो हमको लगानी है, वो इतना वेट मतलब चला पाएगी भाई। और टायर भी हमारे पास हैवी वाला ही है, इतना हैवी टायर कैसे ही चलाएगी वो हब मोटर, वो भी थोड़ा डाउट आ रहा है। तो अभी वन साइड में हमने ये बना दिया है, अब दूसरी साइड भी बना देते हैं सेम टू सेम। तो ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से फ्रेम का फ्रंट से लुक आ रहा है, देख सकते हो। सस्पेंशन वाला हिस्सा तो अलग ही आ रहा है, बाकी पीछे का फ्रेम कुछ ऐसा बन रहा है, जो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है हमको। लेकिन ठीक है भाई, जो भी है बन तो रहा है, अब हमको बनाना तो पड़ेगा। पूरा लोहा लोहा हो गया है। अभी सारा एंगल परफेक्ट होने के बाद अभी हम थोड़ा इसको मजबूत कर रहे हैं, ताकि ये एंगल इधर उधर बिगड़े ना। उसके बाद में हम आगे का काम करेंगे।
सो ये देखो गाइस, कुछ इस तरीके से हमने फ्रेम का ऊपर वाला हिस्सा बना दिया है। अभी आगे भी हमको बनाना है, लेकिन उसके लिए हमको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बैठ कर देख लेता हूँ, सीट वगैरह रखकर सीट कहाँ पर रहेगी उस हिसाब से हम थोड़ा बैठ कर देख लेते हैं। उसके बाद में हम आगे का डिसाइड करेंगे। वैसे अभी हमारे पास सीट वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम कुछ इसी तरीके से ये जुगाड़ का जो हमारे पास रखा हुआ है चीज, इसको रखकर ही मेजर कर रहे हैं। ओके, तो सीट यहाँ पर कुछ ऐसी लगने वाली है, ये फ्रेम यहाँ तक आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर बैठेंगे, तो यहाँ तक तो हमने इसको ऐसा खुला रखा है। वैसे यहाँ पर भी फ्रेम लगेगा, पूरा स्टीयरिंग के लिए सिस्टम बनेगा। उससे पहले हमको इधर का बनाना पड़ेगा हमारे सीट रखने के हिसाब से। ये वाला जो पूरा बेस बना हुआ है यहाँ सिर के ऊपर तक ले लें, यहाँ से बाद में निकालेंगे ऐसा? हाँ, पहले यहाँ तक का ले लेते हैं। ये डिस्टेंस हाँ, ले लेते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा, फिर इतना अभी अपन बना लेते हैं। पीछे थोड़ा लीन होके बैठना है उस हिसाब से। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर थोड़ा बैठ कर मेजर कर लिए हैं कि किस तरह से हमको यहाँ पर पीछे का जो हिस्सा है वो बनाना है। थोड़ा सीट के हिसाब से बना रहे हैं, हमारे बैठने के हिसाब से हम लोग बना रहे हैं, तो उस हिसाब से अभी हम मेजर कर लिया है। अब थोड़ा पाइप वगैरह काटते हैं और फिर वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। तो 25 इंच हमने यहाँ पर मेजर किया था। 25 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पर 2 पाइप काट लेता हूँ। तो ये देखो गाइस, हमने यहाँ पर 2 पाइप काट लिए हैं 25-25 सेंटीमीटर के, जो कि यहाँ पर लगने वाले हैं। जहाँ पर हमारी सीट लगेगी ना, लास्ट जो सीट का जो एंगल रहेगा थोड़ा सा तिरछा वाला, उस एंगल पे ये लगने वाले हैं ये पाइप। सो ये देखो गाइस, हमने वन साइड में तो ये वेल्ड कर दिया है, देख सकते हैं एक पाइप को। दूसरी साइड भी वेल्ड करके इसमें टाका ही लगा रहे हैं। टाके लगाने के बाद एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। इतना था, इसको थोड़ा वाइड करना पड़ेगा शोल्डर से। तो गाइस, अभी हमने जो पीछे वाले पाइप वेल्ड किए हैं उनको हम थोड़ा सा बाहर की ओर बेंड कर रहे हैं, हमारा जो शोल्डर है उसके हिसाब से, ताकि हम बैठे तो हमको कोई दिक्कत ना आए। तो थोड़ा बाहर करके और फिर यहाँ का जो एंगल है वो लगाएंगे हम। तो ये वाला तो हमने बेंड कर दिया है, बेंड करके वेल्ड कर रहे हैं। सेम टू सेम हमको इसको भी करना पड़ेगा। तो हमने उसका एंगल तो निकाल लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक ये वाला पाइप, जिसके लिए हमको ये वाला पाइप काटना पड़ेगा। तो 32 इंच का यहाँ पर मेजर किया है, उसके हिसाब से हम इसे काट देंगे। तो दोस्तों, अभी हमने ये 32 इंच के 2 पाइप काट लिए हैं, और एक तो इधर लग जाएगा क्योंकि ये वाला मेजर हो चुका है। दूसरे वाले पर हम इसको लगाएंगे, लेकिन पहले इसको वेल्ड कर देते हैं उसके बाद में। तो ये देखो, इस साइड में हमने ये पाइप वेल्ड कर दिया है। अब हमको इस पाइप को भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, इसके जैसा जितना कि ये हुआ था सेम टू सेम अलाइनमेंट के साथ हमको इसको भी करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर एक पाइप वेल्ड होगा। तो फटाफट से करते हैं इसका भी काम शुरू। सो गाइस, अभी ये वाला जो हमने पाइप का एंगल बनाया था वो तो मैंने बैठ के और फिर मेजर किया था, तो फिर एंगल बन गया था। लेकिन सेम टू सेम हमको बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सेंटर निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस आ रहा है सेम टू सेम मेजर करेंगे, और फिर इस पाइप को भी हम उतना ही बेंड कर देंगे। और आधे का आधा। तो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पर फ्रेम बनाने में आसानी होगी सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर दिक्कत हो रही है, हमको बहुत सारा अलाइनमेंट करना पड़ रहा है। अभी देख सकते हो पूरा मेजरमेंट करके हम लोग यहाँ पर वेल्ड वगैरह कर रहे हैं, पूरा एंगल निकालना पड़ रहा है, एक एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ रही है, नहीं तो फिर टेढ़ा मेढ़ा फ्रेम बन जाएगा। तो देख सकते हो गाइस, हमने यहाँ पर बहुत सारा मेजरमेंट करने के बाद फाइनली पीछे का एंगल निकाल दिया है। देख सकते हो, दोनों के दोनों पाइप को भी वेल्ड कर दिया है, इस साइड भी सपोर्ट लगा दिया है, उस साइड भी लगा दिया है, और यहाँ तक तो हमारी सीट ही आ जाएगी। तो लुक तो आ रहा है अभी फ्रेम का, देख सकते हो सामने से कैसा क्या लुक आ रहा है। देखो, गजब का लुक आ रहा है। सो अभी देखो गाइस, हमने यहाँ पर फ्रेम का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो पहले नीचे बनाया था, सेम टू सेम ऊपर तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन इसका थोड़ा हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया है और अलाइनमेंट के साथ में हमने बनाया है। मेजरमेंट करने में वो ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत मुश्किल से हमने इसको बनाया है, बहुत मुश्किल से मेजर भी किया था, लेकिन फाइनली इतना बनकर रेडी हो चुका है। जो स्ट्रक्चर हमको चाहिए था वैसा दिख भी रहा है, लुक भी अच्छा आ रहा है, आप लोग भी देख ही सकते हो। और इसके बीच में मैं अच्छे से बैठ भी सकता हूँ, ये देख सकते हो, मैं यहाँ पर ईजिली बैठ भी सकता हूँ, अच्छा स्पेस भी मिल रहा है मुझे। लेकिन अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। पीछे की साइड में भी थोड़ा हमको मजबूती से बनाना पड़ेगा, यहाँ सामने भी फ्रंट का भी हिस्सा बनाना है जहाँ पर स्टीयरिंग वाला सिस्टम लगेगा। बहुत सारा काम करना भी बाकी है, वो सब हम करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में अलाइनमेंट के साथ करना है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। आज भी काम करते करते हमको सुबह से अभी शाम होने में आ चुकी है और हमारा टाइम भी ख़त्म हो चुका है काम करने का। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम बाकी का काम नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम लोग भी थक चुके हैं और टाइम भी हो चुका है। सो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।